क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है 90 सेमी की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। 90 सेमी लड़की बल्ब के खंबे से के आधार से 1.2 मीटर की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर ऊंचाई पर हो 3.6 मीटर ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया कितने मीटर की होगी, यानी लड़की की छाया कितने मीटर की होगी, ये हमें निकालना है। तो देखो कैसे करते हैं इसको। हमें दे रखा है कि एक तो भूमि से बल्ब की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 3.6 मीटर। तो सबसे पहले भूमि से बल्ब की ऊंचाई बना लेते हैं। ये कितनी दे रखी है, 3.6 मीटर दे रखी है, जिसके अंदर और जिसमें कितनी और लड़की की लंबाई दे रखी है, जिसको ये मीटर में दे रखा है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90/100 बराबर कितना हो जाएगा, 0.9 मीटर, 0.9 मीटर आ जाएगा। और तो लड़की की ऊंचाई कितनी है, ये रही 0.9 मीटर। और ये लड़की की छाया, ये वाली लड़की की छाया याद करनी है। और ये छाया किसकी है, इसकी खंबे की। और ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ये बन गया डायग्राम। अब देखो जिसके अंदर हमें लड़की की लंबाई दे रखी है कितनी, 0.9, और लड़की की छाया याद करनी है तो इसको मान लेते हैं अक्स। ये वाली दूरी हमें याद करनी है। और ये दे रखा है कितना, अब ये दे रखी है कितनी चाल, 2.4 चाल से चलती है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। और कितने सेकंड तक, 4 सेकंड तक, यानी कि 1 2 3 1 2 3 और 4 यहाँ पे चलती है। तो ये भी कितनी, 1.2 1.2 1.2 1.2 ऐसे चलती है ये पूरी। तो ये पूरी चलती है। तो हम निकालते हैं, तो इसमें कितना जाएगा, दूरी निकालेंगे। तो ये दूरी निकालेंगे तो कितनी जाएगी, इसको मान लेते हैं ए, जैसे इसको मान लेते हैं ए बी सी, और ये जाएगा डी ई। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। तो दूरी क्या है इसमें, ए बी दूरी कितनी आ जाएगी, चाल तो दे रखी है कितनी, 1.2 मीटर प्रति सेकंड, और गुणा, और ये दे रखी है कितनी, 4 सेकंड। समय दे रखा 4 सेकंड, दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, तो 4.8 मीटर। तो ये लंबाई कितनी आ जाएगी, 4.8, यहाँ से लेके ए से बी तक। और टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 4.8 प्लस एक्स, ये एक्स दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ से, तो टोटल ए से सी ये कितनी हो जाएगी, तो एस सी हो जाएगी 4.8 प्लस एक्स मीटर। ये 4.8 मीटर हो गई, 8 मीटर हो गई। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ये दूर ऊंचाई है तो ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये ऊंचाई है तो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसके अंदर हम त्रिभुज लेंगे, ये वाला ए, एक तो लेंगे ए, यहाँ से ले लेते हैं ई ए सी। तो अब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ई ए सी वह त्रिभुज डी बी सी से, डी बी सी। तो ये आ गया। अब इसके अंदर कोण ए बराबर कोण क्या हो जाएगा, बी, क्यों 90 डिग्री का है। कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी, इस क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री का। और एक तो ये पूरे में कोण क्या आ रहा है, सी, और इसमें भी क्या आ रहा है, सी। ये वाला कोण दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कोण सी बराबर कोण सी, ये आ जाएगा उभयनिष्ठ। या इसको बोल सकते हैं यहाँ सूरज लगा हुआ तो उन्नयन कोण क्या होता है, दोनों का बराबर होता है। तो ये हो गया उभयनिष्ठ भी आ रहा है, वैसे दोनों के अंदर एक ही कोण बन रहा है। अब तो इससे ए से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ई ए सी समरूप है त्रिभुज डी बी सी बाई ए ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसकी हो गई तो हमें क्या चाहिए, एक तो ये वाली चाहिए
और ये की ये वाली चाहिए, तो ये दोनों क्या हो जाएगी भाई, CPCT से क्या हो जाएगी, CPST से। इस वाली AE बट्टा इसकी ये वाली भुजा के DB बराबर हो जाएगा इसकी बड़ी भुजा, बड़े वाली त्रिभुज की बड़ी भुजा AC बट्टे इसकी छोटी भुजा क्या जाएगी BC बाई CPST, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से। ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, और ये सिमिलर ट्राइंगल से ये दोनों बराबर आ गई। अब AE का मान कितना दे रखा है, 3.6, तो यहाँ पे रख देते हैं। AE का मान दे रखा है 3.6 मीटर बट्टा, और इसका मान दे रखा है कितना, DB का दे रखा है 0.9, तो 0.9 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, AC का मान दे रखा है 4.8 प्लस x, और BC जो हमें निकालनी है तो इसका मान कितना हो जाएगा, x दे रखा है। अब इस पॉइंट से पॉइंट को हटा दिया तो ये कितना जाएगा, 936, तो इसको इधर क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 4 गुणा x बराबर कितना होगा, 4.8x, और इन दोनों को करेंगे तो 4x, और इसको प्लस को इधर लेके आएंगे तो कितना जाएगा, माइनस का x और 4.8, और 4x में से 1x गया तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर कितना होगा, 4.8 हो गया। और अब इसको अपोर में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4.8/3, सबके अंदर पॉइंट लग रहा है, तो ये कितना जाएगा 1.6, 16 3 48, 1.6, तो x बराबर कितना होगा, 1.6 मीटर, 6 मीटर। तो लड़की की छाया कितनी हो जाएगी, लड़की की छाया हो जाएगी 1.6 मीटर, 1.6 मीटर की लड़की की छाया हो जाएगी। इसको इधर लेके आए तो कितना गया, 3x, और इसको इधर गया तो अपोन में गया तो कितना होगा, 16 3 48, ये वाली 48x हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि 12 सेमी लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि की छाया की लंबाई कितनी दे रखी है, 8 मीटर, यानी 12 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर एक स्तंभ है, तो स्तंभ की लंबाई तो 12 दे रखी है, उसकी छाया की लंबाई 8 मीटर दे रखी है। उसी समय मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, 56 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें दे रखा है एक स्तंभ की लंबाई कितनी है, 12, ये स्तंभ की लंबाई दे रखी है 12 मीटर, ये स्तंभ की लंबाई दे रखी है 12 मीटर, और उसकी छाया की लंबाई दे रखी है, ये स्तंभ की छाया, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है, ये वाला। इसको मान लेते हैं त्रिभुज ABC। इसी प्रकार एक मीनार दे रखी है, ये मीनार जिसकी ऊंचाई कितनी मानी है, h मानी है, और इसकी छाया की लंबाई कितनी दे रखी है, 56 मीटर, तो ये आ गई 56 मीटर, और ये वाला। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है मीनार, और इसको मान लेते हैं PQR। अब करते हैं उत्पत्ति या सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज ये वाला PQR से, जिसके अंदर क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है 90 डिग्री। तो कोण B बराबर कोण Q, ये हो जाएगा इज 90 डिग्री, 90 डिग्री। और ये वाला कोण क्या हो गया, यूनियन कोण, एक ही समय बना कोण हो जाएगा, यूनियन कोण बराबर होते हैं। तो कोण C बराबर कोण R, ये हो जाएगा एक ही समय पर बना यूनियन कोण, एक ही समय पर बना यूनियन कोण हो जाएगा। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR से बाई AA समरूपता नियम से, तो अब इसके अंदर अब ये वाली भुजा कौन सी, AB बट्टे इस वाली क्या जाएगी, PQ बराबर इसकी आ जाएगी BC बट्टे QR बाई CPST से आ जाएगी। अब AB का मान कितना दे रखा है, AB का मान दे रखा है 12 मीटर, और PQ का मान दे रखा है H बराबर, और इसका मान दे रखा है 8, और इसका दे रखा है 56 मीटर। तो यह 12
8 7 56, 8 7 हो गया 56। तो अब इसको इधर गुणा कर देते हैं, इसको इधर गुणा कर देते हैं, तो ये बराबर क्या, 1 गुणा एच बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणा 7। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 12 × 84, 84 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई कितनी मीटर, 84 मीटर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, त्रिभुज ABC के शीर्ष ए से सम्मुख भुजा BD पर एक लंब डाला जिसमें AD का स्क्वायर बराबर होता है BD गुणा DC प्राप्त होता है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। जो त्रिभुज दे रखा है वह समकोण त्रिभुज हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, जिसमें त्रिभुज ABC जिसमें A पे से लंब डाला गया है। ये त्रिभुज ABC है, जो जिस पे लंब डाला गया है, यहाँ से BC पे AD लंब डाला गया है, BC पे AD लंब डाला गया है, ये AD लंब डाला गया है BC में। और साथ में दे रखा है हमें AD स्क्वायर बराबर दे रखा है BC गुणा DC, ये दे रखा है। सिद्ध क्या करना है कि एक समकोण त्रिभुज है। तो उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति के अंदर जो दे रखा है वही लेते हैं सबसे पहले। तो AD का स्क्वायर दे रखा है BC गुणा DC। अब AD का स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, AD गुणा AD लिख सकते हैं, और BC गुणा DC लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, एक AD को तो इधर भेज देते हैं और DC को इधर, और इस AD को इधर भेज देते हैं। जैसे देखो AD बट्टा इस DC को नीचे लेके आगे DC बराबर ये दे रखा है BC बट्टा AD। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब AD, ये AD बट्टा क्या आ गया DC, कौन सा DC, ये वाली इसके, और ये वाला BC बट्टा क्या आ गया AD, ये वाली इसके, इन दोनों के क्या है बराबर है। अगर ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी बराबर। ये समीकरण नंबर 1 से आ गया। अब हम क्या लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग लेना है, इसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो ADC, तो त्रिभुज ADC, ये वाला त्रिभुज ADC, ये वाला त्रिभुज लिया। वह त्रिभुज BDC, यहाँ पे क्या आ रहा है BC बराबर क्या है AD, तो हमें आ जाएगा BDA, आएगा BDA, ये वाला BDA। यहाँ से इसमें क्या दे रहा है A, तो ADC हो गया। इसके अंदर क्या दे रखा है B, तो यहाँ पे आएगा BDC, ये वाला त्रिभुज हो गया। तो इन त्रिभुज में हमें ये दे रखा है समीकरण नंबर 1 से कि अनुपात दे रखी है, दो भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है, समानुपात दे रखा है या बराबर दे रखा है, ये वाला। इसको लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। अब ये वाला कितना आता है, इसको मान लेते हैं 1 नंबर, इसको मान लेते हैं 2 नंबर। कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगा दोनों त्रिभुज। तो त्रिभुज ADC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDA बाई SAS समरूपता नियम से, SAS समरूपता नियम से। अगर ये दोनों बराबर है, अब कोण A बराबर क्या होगा, कोण B, तो कोण A बराबर कोण B होगा। तो ये कोण नंबर 3 मान लिया और इसको कोण नंबर 4 मान लिया कि कोण यहाँ से कोण A किसके बराबर होगा, कोण B के। ये कोण A, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके। तो इधर कर लेते हैं, तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4, और कोण C ये हो जाएगा 5 नंबर, और ये हो जाएगा 6 नंबर। कोण C किसके बराबर होगा, कोण 1 के। कैसे, कोण C किसके बराबर है, कोण 1 के। कोण C किसके बराबर है, कोण 1 के। तो ये किस हो जाएगा, कोण यहाँ पे कितना है, कोण 5 बराबर हो जाएगा 6।
कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 4 प्लस कोण 6। अब कोण 3 का क्या, कोण 3 क्या दे रखा है, कोण 3 दे रखा है बी, कोण 5 दे रखा है सी। कोण 3 तो दे रखा है बी और कोण 5 दे रखा है सी बराबर 4 और 6, ये दोनों मिलके, ये 4 दे रखा है और ये 6, ये दोनों मिलके क्या हो गया, कोण ए। तो ये हो गया कोण ए हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ कोण ए जोड़ने पर, तो कोण ए जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, और इधर आ जाएगा कोण ए प्लस कोण ए। तो इन दोनों का मान, इसका क्या होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का कितना होता है 180 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा 180 डिग्री। अगर यहाँ लिखना चाहते हो तो ASP एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, कोण 2A। तो इसको अपन में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कितना हो जाएगा 180/2 बराबर 90 डिग्री। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो इसमें एक कितना आ गया 90 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये हो गया, हैंस प्रूफ HP।